नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड आपको बेजोड़ कलेक्शन, इन प्रश्नों का बेजोड़ कलेक्शन देखने को मिलेगा। पहले हम दोस्तों थोड़ा उसके फैक्ट के बारे में जानेंगे, फिर उसको क्वेश्चंस जैसे आप इसकी थंबनेल पर देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद पिक्चर्स और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इतना मेरा वादा है कि इस ओलंपिक से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा से संबंधित कोई भी छूटेगा नहीं। इस ओलंपिक के इस वीडियो देखने के बाद आपको संपूर्ण जानकारी ओलंपिक्स के बारे में लग जाएगी। दोस्तों, हमने फैक्ट यानी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें कवर करने की कोशिश की। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलेंगे वीकली रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स एंड जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चंस का प्रारूप दोस्तों इस तरह रहेगा जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया गॉट इन टोक्यो ओलंपिक्स? दोस्तों, इस तरह के फॉर्मेट में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को सम्मिलित किया है। तो शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला फैक्ट। ओलंपिक गेम्स पहली बार किसी कारण से स्थगित किए गए। इसी कारण ये खेल 2021 में यानी ऑड ईयर में हो रहे हैं। इसके पहले जितने भी ओलंपिक हुए सब के सब इवन ईयर। एंड दोस्तों, ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी 1896, आगे और में इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। फिर 1900, 1904 लाइक दैट 2016, फिर 2020 में होने, क्योंकि एवरी 4 ईयर्स में ओलंपिक्स जो हैं कंडक्ट किए जाते हैं। 2020 की बजाय ये 2021 यानी ऑड ईयर में किया गया है क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण। द ओलंपिक गेम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू सम रीजन, मींस कोविड रीजन के कारण। दैट इज व्हाई दीज गेम्स आर बीइंग हेल्ड इन 2021 इन द ऑड ईयर। ऑल द ओलंपिक्स बिफोर दीज वर हेल्ड इन द इवन ईयर 1896, 1900, 1904 like that 2016 and 2020 में कंडक्ट होना था, बट इट इज कंडक्ट 2021। तो ये पहला फैक्ट था दोस्तों, 2021 में इसको क्यों कंडक्ट किया गया। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पहली बार खुद ही अपना मेडल गले में डालेंगे। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण होगा और इस बार कोई दूसरा व्यक्ति विजेता के गले में मेडल डालकर उसका सम्मान करने के लिए नहीं होगा। द मेडल विनर्स विल बी पुट देयर मेडल अराउंड देयर नेक फॉर द फर्स्ट टाइम। This will happen due to social distancing. This time there will be no other person to honor the winner by putting a medal around his neck. थर्ड फैक्ट है दोस्तों ओलंपिक्स के बारे में। मेडल की खूबी यह है कि इस बार ये यूनिक है। ये मेडल दान में मिले सोने से बनाए गए हैं। लोगों से खराब हो चुके मोबाइल और गजेट दान करने की अपील की गई है। उससे सोना, चांदी जैसे जरूरी मेटल निकाल लिए गए हैं। द मेरिट ऑफ द मेडल इज ऑल्सो यूनिक दिस टाइम। दीज मेडल्स आर मेड फ्रॉम डोनेटेड गोल्ड। People were appealed to donate damaged mobile and gadget and essential metals like gold and silver were removed from them. अगला फैक्ट लेते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये पहला ओलंपिक है जिसमें हम रोबोट को खिलाड़ियों या आयोजकों की सीधी मदद करते हुए देखेंगे। इनका इस्तेमाल जेवलिन थ्रो जैसे कई खेलों में भी होगा ताकि समय की बचत की जा सके। This is the first time Olympics in which we will see robots directly helping the players in or organizations. They will also be used in many sports like javelin throw so that time can be saved. अगला फैक्ट है दोस्तों, ये पहला मौका है जब ओलंपिक के इवेंट को देखने के लिए स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण किया गया है। इस बार खेल प्रेमियों को टीवी पर ही गेम देखकर संतुष्ट होना होगा। This is the first time that there will be no spectators in the stadium to watch the events of this. This has been done due to social distancing. This time, the sports lovers will have to satisfy by watching the games on TV itself. अगला फैक्ट है, कराटे, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग को पहली बार ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया। इन खेलों को पहली बार ओलंपिक चैंपियन मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी का जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ इनके क्वेश्चंस में आगे फॉर्मेट करके रखा है। आप जैसे इस थ्योरी को पढ़िए, फैक्ट को देख लेंगे 5-10 फैक्ट को, उसके बाद आपकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे। कराटे, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्केटबोर्डिंग हैव बीन इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। These games will get Olympic champions for the first time. 5 गेम है, कराटे, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग को पहली बार ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया है।
ये पहला मौका है जब ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग के 5 इवेंट होंगे। बॉक्सिंग में महिला वर्ग के इवेंट 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। पुरुष इवेंट की संख्या 10 से घटाकर 8 की गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट there will be 5 events for women boxing in the Olympics. In boxing, the event of the women's category have been increased from 3 to 5. The number of men's event has been reduced from 10 to 8. अगला फैक्ट दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक में 33 खेलों के 339 यानी 339 इवेंट होंगे। ओलंपिक इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी संख्या में बड़ी संख्या में इवेंट होंगे। There will be 339 events in 33 sports in the Tokyo Olympics. This is the first time in Olympics history that such a large number of events will be take place. अगला फैक्ट लेते हैं दोस्तों, टोक्यो एशिया का पहला शहर है जो ओलंपिक की दूसरी बार मेजबानी कर रहा। अभी हमने पढ़ा था 1964 में ओलंपिक्स गेम हुए थे, भारत ने तब पाकिस्तान को हराकर ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो इज द फर्स्ट सिटी इन द एशिया टू होस्ट द ओलंपिक फॉर द सेकेंड टाइम। Before this, the Olympic Games were held in 1964. India then won the Olympic gold medal by defeating Pakistan. दोस्तों टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है जो 3 प्रांतों में फैले 36 मिलियन से अधिक लोगों की मेजबानी करता है। टोक्यो को पहले दोस्तों 20वीं सदी में ईडो के नाम से जाना जाता था। मेजी बहाली यानी मेजी रेस्टोरेशन के बाद दोस्तों 1890 में इसका नाम बदलकर टोक्यो कर दिया गया। तो टोक्यो का 1890 में नाम टोक्यो कर दिया गया किससे? ईडो से ना। 1890 से पहले इसका नाम ईडो कहलाता था, EDO। कहते हैं अगला फैक्ट, ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 1896 से हुई। बिगनिंग ऑफ द ओलंपिक गेम्स फ्रॉम 1896। अब तक 5 महाद्वीपों के 23 शहरों में 28 ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। सो फार 28 ओलंपिक गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 23 cities across 5 continents। दोस्तों 1896 एक ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक्स जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जाने जाते थे। तो दोस्तों 1896 में जब इसकी ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी तब इसको ओलंपिक्स न कह के ओलंपियाड कहलाते थे। और एक बहु खेल एक मल्टी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी जिसमें बहु खेल प्रतियोगिता थी जो यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच आयोजित की गई थी। तो दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन बनेगा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 यानी 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच आयोजित की गई थी। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी। तो ये मल्टी स्पोर्ट्स टैलेंट थे। आज ही के दिन ये दोस्तों 1896 में एथेंस में ये प्रारंभ हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई और कब हुई, ये 2 क्वेश्चंस आपसे इस फैक्ट से निकल के आते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 यानी 6 अप्रैल टू 15 अप्रैल 1896 से हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी? एथेंस में। लेते हैं अगला फैक्ट। दोस्तों 3 बार ओलंपिक खेलों को युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया। ये था दोस्तों 1916, 1940 और 1944। ये आपको तीनों याद रखना है। अब तक के जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उनमें इन तीनों के कारण ओलंपिक खेलों का विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया। द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1916, 1940 एंड 1944 वर कैंसिल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। अगर दोस्तों इसको और थोड़ा विस्तृत से जानने की कोशिश करें कि ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था इन तीनों। बर्लिन ओलंपिक हुआ था 1916 में। 1960 के ओलंपिक बर्लिन में होने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऑक्यूड फ्रैंक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी साराजोवा में हत्या कर दी गई और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इन खेलों को रद्द कर दिया। दूसरा दोस्तों 2020 से यानी 80 साल पहले 2020 से 80 साल पहले टोक्यो को इन खेलों की मेजबानी मिली थी। चीन के साथ युद्ध के कारण उसे मेजबानी से पीछे हटना पड़ा और इसके बाद हेलेंस्की को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि 1939-40 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कारण इस गेम को दोबारा रद्द करना पड़ा। तो ये दोस्तों दूसरा मौका था जब ओलंपिक्स रद्द हुए थे 1940 में। तीसरा मौका था जब लंदन ओलंपिक हुए थे 1944। 1940 का टोक्यो ओलंपिक रद्द होने के बाद IOC दोस्तों जो एक संस्था है जो आपका इसके बारे में आगे क्वेश्चंस बनेगा और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, जो ओलंपिक्स को आपको रेगुलेट करती है। तो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जैसे बैंकों का रेगुलेटिंग अथॉरिटी है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऐसे ही स्पोर्ट्स का हमारा है, ऐसे हाईवे का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ही दोस्तों ओलंपिक्स का है वो है IOC, जो 1944 के ओलंपिक्स की मेजबानी लंदन को सौंपी गई थी।
मेजबानी मिलने के 3 महीने बाद ही ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस वजह से खेल हुए भी नहीं और इसके बाद इटली में ये गेम्स होने थे, लेकिन इसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। तो ये दोस्तों 3 मौके थे, 1916 जो बर्लिन में होने वाले थे, 1940 टोक्यो में होने वाले और 1944 जिसमें आपका लंदन में ओलंपिक्स होने वाले थे। ये युद्ध विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया। लेते हैं अगला फैक्ट, टोक्यो ओलंपिक्स कौन से क्रम का ओलंपिक है? व्हाट ऑर्डर इज द टोक्यो ओलंपिक्स इन? दोस्तों ये 32वां यानी 32वां और आयोजन की दृष्टि से देखें तो 29वां ओलंपिक है। 32वां दोस्तों, अभी तक 32 ओलंपिक हो जाने चाहिए थे 1896 से, लेकिन दोस्तों ये 29वां, क्योंकि 3 जो 19 आपको पीछे देखा था 1916, 1940 और 1944, ये तीनों जो हैं वो विश्व युद्ध के कारण हट गए थे, यानी कैंसिल हो गए थे, रद्द हो गए थे। इसलिए दोस्तों इसका 29वां ओलंपिक है। तो अभी जो 2020 में भी होना था लेकिन 2021 में कंडक्ट किया गया, ये 29वां ओलंपिक है, लेकिन आयोजन की दृष्टि से देखें तो 29वां, और अगर होने वाला है तो ये 32वां होना था। दोस्तों इस वीडियो हम ओलंपिक से छोटी से छोटी कड़ी यानी स्मॉल फैक्ट के बारे में, छोटे से छोटे फैक्ट के बारे में हम जानकारी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसको क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ। तो दोस्तों अभी जो 2020 का ओलंपिक होने वाला था वो 2021 में 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजन किया गया। इसका क्वेश्चंस आगे बनेगा, ध्यान में रखिए। कुछ इसका डेट जो है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक, ये इवेंट अभी 2021 में जो 2020 का ओलंपिक है वो कंडक्ट किया गया। इवेंट फ्रॉम 23 जुलाई 2021 टू 8 अगस्त 2021। दोस्तों आयोजन का जो स्थान था वो टोक्यो जापान था। इवेंट ऑफ वेन्यू टोक्यो जापान। यह है आपका टोक्यो का ओलंपिक्स का लोगो। लेते हैं अगला फैक्ट, जापान के 126वें राजा नारुहितो ने ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जापान के 126वां राजा हैं नारुहितो ने ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। नारुहितो द 126th किंग ऑफ जापान इनोग्रेटेड द ओलंपिक्स गेम्स। ये हैं दोस्तों जापान के राजा नारुहितो, इनके द्वारा ओलंपिक्स खेलों का शुभारंभ किया गया। अगला फैक्ट है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? इन सभी के क्वेश्चंस आगे आपको क्वेश्चंस फॉर्मेट में मिलेंगे। इस वीडियो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। आपको एक भी फैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपसे छूटेगा नहीं और एक भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट डू द 5 रिंग्स इन द ओलंपिक्स फ्लैग रिप्रेजेंट? इसलिए दोस्तों मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको कवर करने की कोशिश की। ये जो 5 रिंग होते हैं ये ओलंपिक खेलों के पहचान चिन्ह होते हैं, और दोस्तों ये 5 रिंग दुनिया के 5 मुख्य महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसमें एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, यूरोप और अफ्रीका, यह 5 मुख्य महाद्वीपों को दर्शाता है, जो ओलंपिक खेलों में इन 5 रिंगों के माध्यम से दिखाया जाता है। These 5 rings are the symbols of the Olympic Games, and these 5 rings represent the 5 main continents of the world: Asia, America, Australia, and Oceania, Europe or Africa are the 5 main continents that are represented in the Olympic Games through these 5 rings. लेते हैं अगला फैक्ट, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इंडियन फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी इन द टोक्यो जापान ऑफ ओलंपिक्स कौन थे दोस्तों? MC मैरी कॉम मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान जो हैं वो उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक थे। दोस्तों इसमें जो क्लोजिंग सेरेमनी और ओपनिंग सेरेमनी, इन दोनों में भारतीय ध्वजवाहक अलग अलग थे। जो ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो इसमें MC मैरी कॉम जो मुक्केबाज आप फोटो में देख रहे हैं और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान हैं वो इसके ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट लेते हैं अगला फैक्ट, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इंडियन फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी। हमने ओपनिंग सेरेमनी पढ़ा था, अभी हम क्लोजिंग सेरेमनी की फैक्ट की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में दोस्तों बजरंग पूनिया पहलवान, ये बजरंग पूनिया पहलवान एक रेसलर है जो आप फोटो पे देख रहे हैं। अभी इनको मेडल भी मिला ओलंपिक्स में, आगे हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों या ओलंपियाड
के पहले दोस्तों 1896 में इसको ओलंपियाड कहा जाता था, जो पहली बार 1896 में आयोजित किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट आयोजन है जो हर 4 साल में अलग अलग शहरों द्वारा आयोजित किया जाता है। सबसे हालिया ओलंपिक 2021 का संस्करण जापान के टोक्यो में अभी जो आयोजित किया गया, जो जुलाई से अगस्त यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेल का आयोजन करती है, जिसको बोलते हैं दोस्तों IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC का फुल फॉर्म दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। IOC क्या है? जो इस ओलंपिक्स को एक हेड करती है, एक रेगुलेट करती है, वो संस्था है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन IOC द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो दोस्तों ओलंपिक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है समर ओलंपिक्स, एक होता है विंटर ओलंपिक्स। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 1896 में शुरुआत हुए थे और ये 2028 तक का इवेंट्स आपको आगे में इसके बारे में क्वेश्चंस के माध्यम हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ इसका वेन्यू होना था। तो 2020 में जो होने वाला था टोक्यो जापान में, वो 2021 में कंडक्ट किया गया था। 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा दोस्तों, और 2028 का जो ओलंपिक है लॉस एंजल्स में होगा, और 2032 का जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अगले फैक्ट की बात करते हैं, शीतकालीन। दोस्तों हमने बात की थी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, मतलब समर और विंटर। तो शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों ये भी 4 साल में कंडक्ट किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक यानी खेल विंटर ओलंपिक्स भी कहलाता है, एक विशेष ओलंपिक्स होते हैं। इसमें होता क्या है, जिनमें अधिकांश बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों की स्पर्धा होती है। इन खेलों में अल्पाइन, स्कीइंग, क्रॉस कंट्री, स्कीइंग, कर्लिंग, फिगर स्केटिंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, आइस हॉकी, इस तरह के तमाम, स्नोबोर्डिंग, स्केलेटन, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, इस तरह की आदि स्पर्धाएं होती हैं जो कि बर्फ पर खेली जाती है। 2026 का ओलंपिक्स यानी विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो मिलन कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। 2022 का जो ओलंपिक है दोस्तों विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना में कंडक्ट किया जाएगा, और 2028 का विंटर ओलंपिक्स स्विट्जरलैंड में सेकेंड टाइम इसको कंडक्ट किया जाएगा, और 2024 का विंटर ओलंपिक्स दोस्तों फ्रांस में फर्स्ट टाइम आयोजित किया जाएगा। तो ये हैं तो दोस्तों आपका शीतकालीन ओलंपिक के बारे में फैक्ट। आपको जो नीचे की डेट दे रखी 1924, 22, 24, 26 और 28, ये आपको याद रखना है। अगले फैक्ट की बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक का वाक्य क्या है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों अलग अलग। टोक्यो ओलंपिक का जो पैरा है यानी आदर्श वाक्य जो है वो यूनाइटेड बाय इमोशंस है। पैरा ओलंपिक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। लेते हैं अगला फैक्ट, यह है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। ये दोस्तों आगे आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिलेगा, यह हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स का मस्कट क्या है। तो दोस्तों मिराई तोवा, मिराई तोवा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है मिराई तोवा। टोक्यो 2020 ओलंपिक यानी 2021 में जो कंडक्ट किए गए हैं मिराई तोवा है। ये मिराई तोवा होता क्या है दोस्तों, जापानी कहावत, एक मिराई तोवा में जापानी कहावत से प्रेरित होकर एक व्यक्तित्व है, अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। मिराई तोवा अखंडता की एक बहुत मजबूत भावना के साथ हंसमुख और उल्लेखनीय रूप से एथलीट है। लेते हैं अगला फैक्ट ओलंपिक्स के बारे में। राजस्थान के 4 टोक्यो ओलंपिक्स में 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो दोस्तों वो कौन कौन है और किस इवेंट्स के लिए उन्होंने भाग लिया। तो राजस्थान की अपूर्वा चंदेला हैं जो 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने भाग लिया। दिव्यांग सिंह पवार जो है 10 मीटर एयर राइफल में। भावना जाट है जो 20 किलोमीटर रेस वॉक में, और अर्जुन लाल जाट जो है नौकायन में उन्होंने भाग लिया। ये देख सकते हैं दोस्तों तीनों की फोटोग्राफ। जो फर्स्ट फोटो है वो अपूर्वा चंदेला की है जो 10 मीटर एयर राइफल, सेकंड जो दिव्यांग सिंह पवार है 10 मीटर एयर राइफल, और थर्ड जो है भावना जाट है जो 20 किलोमीटर रेस वॉक है, और अर्जुन लाल जाट जो चौथा पिक्चर देख रहे हैं आप वो नौकायन का, इनमें उन्होंने ओलंपिक्स में भाग लिया। लेते हैं अगला फैक्ट दोस्तों। आगे हम इसके 30 के बाद हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स की सबसे उम्रदराज यानी
जो है मेरी हाना है। 66 वर्ष की हैं और ये 4 वर्ष से ही स्पोर्ट्स खेल रही हैं। फर्स्ट इज इन मैरी हाना जो 66 वर्ष की हैं और वो घुड़सवार हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये है मैरी हाना जो टोक्यो ओलंपिक्स की सबसे उम्र दराज एथलीट है जो कि घुड़सवार हैं ऑस्ट्रेलिया से। लेते हैं अगला फैक्ट। तो आपको मैरी हाना याद रखना जो सबसे उम्र दराज और टोक्यो ओलंपिक की सबसे युवा खिलाड़ी, यंगेस्ट एथलीट इन टोक्यो ओलंपिक्स हैन जांजा हैं जो 12 वर्ष की टेबल टेनिस खिलाड़ी है सीरिया से। हैन जांजा जो सीरिया की 12 वर्षीय टोक्यो खेलों में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट हैं। वो टेबल टेनिस में सीरिया, उन्होंने 42 वर्षीय लेबनान खिलाड़ी मारियाना सहक्यान को हराकर 2020 टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। लेते हैं अगला फैक्ट ओलंपिक से। अगला फैक्ट है अब तक ओलंपिक इतिहास में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन सा है। द ओल्डेस्ट एथलीट इवर इन ओलंपिक्स। दोस्तों हमने अब तक पढ़ा और अब तक के जितने और अब तक आज तक जितने भी ओलंपिक्स हुए 1896 के बाद उसमें सबसे उम्रदराज थे ऑस्कर स्वैन। ऑस्कर स्वैन द ओल्डेस्ट एथलीट इवर इन ओलंपिक हिस्ट्री। अ स्वीडिश शूटर हैं, वाज 72 years old when he completed in his third and final Olympic in 1920। तो अब तक के जितने भी ओलंपिक्स कंडक्ट हुए हैं उसमें सबसे उम्र दराज की बात करें तो ऑस्कर स्वान। तो हम ऑस्कर से याद रख सकते हैं, जब दोस्तों हम कोई जीत जाता है क्या मिलता है, ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है। इस तरह आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये है ऑस्कर स्वान आपकी स्क्रीन पर जिन्होंने अंतिम जो फाइनल ओलंपिक्स खेला था 1920 में। ये 72 वर्ष के थे उसे। लेते हैं अगला फैक्ट। बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेस पुरस्कार दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि ओलंपिक लॉरेस पुरस्कार किसको दिया गया है। ये बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 23 जुलाई को दिया गया। पहली बार ये पुरस्कार 2016 के लिए खेलों में केन्या के कीप किनो को दिया गया। बांग्लादेश नोबेल पीस प्राइज laureate Mohammad Yunus was awarded the Olympic Laureate Award at the opening ceremony of the Tokyo Olympic on 23rd July. For the first time, this award was given to Kenya's Kip Keino in the games for 2016। ये हैं आपके दोस्तों बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस जिनको ओलंपिक्स लॉरेस पुरस्कार दिया गया। लेते हैं अगला फैक्ट। यह है आपके स्क्रीन पर। पहला स्वर्ण पदक किसको मिला। तो दोस्तों ओलंपिक्स में जो पहला स्वर्ण पदक है चीन की यान कियान ने 10 मीटर महिला एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक 2021 का पहला गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट गोल्ड मेडल चाइना's यान क्यूएन हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन 10 मीटर वुमन एयर राइफल। ये आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी फोटो। ये है चीन की यान कियान जिन्होंने 10 मीटर महिला एयर राइफल में पहला गोल्ड मेडल जीता। लेते हैं अगला फैक्ट और जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक। भारतीय महिला भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 49 kg यानी किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल रजत पदक जीतकर हासिल की। तो दोस्तों मीराबाई चानू वॉन सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू हैज वॉन सिल्वर मेडल इन 49 kg कैटेगरी इन इंडियन वुमेन वेट लिफ्टिंग प्लेयर। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है मीराबाई चानू जिन्होंने 2020 यानी 2021 के ओलंपिक्स में जो टोक्यो जापान में सिल्वर मेडल जीता है। इसका हम आगे क्वेश्चन फॉर्मेट में भी देखेंगे। अगला फैक्ट दोस्तों आज की स्क्रीन पर। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। मीराबाई चानू कर्णम मल्लेश्वरी के बाद दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने भारोत्तोलन में पहले जीता था। तो दोस्तों मीराबाई चानू से पहले कर्णम मल्लेश्वरी के उन्होंने ये भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में अवार्ड जीत चुकी है। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 की सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। मीराबाई चानू हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2021। मीराबाई चानू फ्रॉम मणिपुर स्टेट एंड हैज रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड ऑल्सो मीराबाई चानू इज द सेकेंड इंडियन वुमन आफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी टू विन अ मेडल इन वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी won the bronze medal in the 2000 सिडनी ओलंपिक्स। ये हैं दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जो 3rd नंबर पे आप पिक्चर देख रहे हैं और 2nd नंबर पे।
और जो फर्स्ट नंबर पे हैं दोस्तों, ये है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग 49 केजी की हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2021 के ओलंपिक्स में। जानते हैं अगले फैक्ट के बारे में। जापान की मोमिजी निशिया ने ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्डिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह मात्र 13 वर्ष 330 दिन की है। जापान्स मोमिजी निशिया won the gold medal in her first Olympic skateboarding competition. She is only 13 years 336 days old. तो दोस्तों अभी जो 5 हमने ऊपर डिस्कस किए थे, 5 जो ओलंपिक्स में नए गेम्स को ऐड किया गया है उसमें स्केटबोर्डिंग भी था। उन्होंने ये अभी 13 वर्ष और 330 दिन की हैं। वो है जापान की मोमिजी निशिया, उन्होंने अभी मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। जानते हैं अगला फैक्ट के बारे में। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पद यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीवी सिंधु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एट द टोक्यो ओलंपिक्स। पीवी सिंधु भारत की एक पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में खेलों में देश के लिए पदक जीता है। पीवी सिंधु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री इन 2 consecutive ओलंपिक गेम्स। सिंधु ने इससे पहले 2016 में ब्राजील के रियो शहर में ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता था। सिंधु हैज अर्लियर वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 ओलंपिक गेम्स इन रियो ब्राजील। ये आप फोटो पे देख रहे हैं, यह है आपकी पीवी सिंधु जो कि उन्होंने अभी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में जीता है। जानते हैं अगला फैक्ट। जापान की यूटो होरिगोमो स्केटबोर्डिंग में पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता है। जापान यूटो होरिगम वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन स्केटबोर्डिंग। यह है जापान की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेते हैं अगला फैक्ट। पहलवान सुशील कुमार बीजिंग 2008 खेलों में कांस्य और लंदन 2012 ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत यानी पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। रेसलर सुशील कुमार became the first Indian athlete to win 2 individual medals at Olympic by winning a silver medal at Beijing 2008 Games in Kashi and the London Olympics 2012 Olympics Game। ये आपके सुशील कुमार। जानते हैं अगला फैक्ट के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन जो 69 केजी ने कांस्य पदक जीता है। जो 69 केजी कैटेगरी से उन्होंने बॉक्सिंग लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। यह है आपके पिक्चर में देख सकते हैं लवलीना बोरगोहेन जो वुमेन्स हैं और उन्होंने 69 केजी कैटेगरी से कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडियन फीमेल बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन जो 69 कैटेगरी केजी हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। जानते हैं अगला फैक्ट के बारे में। टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इंडिया बीट्स जर्मनी बाय 5-4 टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस हॉकी एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो भारत ने ये 41 साल बाद हॉकी में कोई पदक जीता है। इंडिया हैज वॉन अ मेडल इन हॉकी आफ्टर 41 ईयर्स। यह है भारतीय वुमेन हॉकी टीम जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स यानी 2021 में जो कंडक्ट किए गए टोक्यो जापान में उसके पुरुष हॉकी में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बड़ी बात है कि उन्होंने 41 वर्ष बाद में भारत ने कोई हॉकी में जर्मनी को हराकर कोई पदक जीता है। तो ये आपको याद रखें। जानते हैं अगले फैक्ट के बारे में। दोस्तों इन सभी फैक्ट का आगे हम क्वेश्चंस फॉर्मेट में भी डिस्कस करने वाले हैं। पहलवान रवि कुमार दहिया जो 57 केजी कैटेगरी से उन्होंने सिल्वर में रजत पदक जीता है। रेसलर रवि कुमार दहिया वॉन द सिल्वर मेडल इन 57 केजी कैटेगरी। ये है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहलवान रवि कुमार दहिया हैं, ये इंडिया से जिन्होंने अभी 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 केजी में कजाकिस्तान के दौलत नियाजी बैंकों को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। दोस्तों बजरंग पूनिया जो हमारे भारतीय इंडियन रेसलर हैं उन्होंने फ्री स्टाइल में 65 केजी में कजाकिस्तान के दौलत नियाजी को हराकर कांस्य पदक जीता है। इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल
in the men's freestyle 65 kg by defeating Daulat Niazi Bengo of Kazakhstan। तो कजाकिस्तान के दोस्तों ये नियाजी हैं दौलत, उनको हरा के उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह बजरंग पूनिया। जानते हैं अगला फैक्ट, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। ये ओलंपिक्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। दिस इज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन मेडल इन ओलंपिक्स। तो दोस्तों ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। भारत को कितने अभी मेडल मिले आगे हम और डिस्कस करेंगे। भारत को अभी तक 7 पदक मिल चुके हैं, 7 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें एक गोल्ड भी है। तो ये गोल्ड दोस्तों ये नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में जीता है। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं अगला फैक्ट, नीरज चोपड़ा ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सोना यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय, एथलीट्स में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। नीरज चोपड़ा हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ए इंडिविजुअल ओलंपिक्स इवेंट एंड द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू अचीव दिस फीट इन द ओलंपिक्स। तो दोस्तों लेते हैं अगला फैक्ट। ये हम जान चुके हैं कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में किस देश में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा, ये मैं की जगह ने है दोस्तों, किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो इसका आंसर है दोस्तों अमेरिका। तो इस तरह हम क्वेश्चन फॉर्मेट में अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना भी अभी हमने फैक्ट पढ़ा है अभी हम इसकी क्वेश्चंस फॉर्मेट करेंगे। अमेरिका, ये है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं। इनमें से गोल्ड मेडल की बात करें तो 39 गोल्ड मेडल है, रजत मेडल 41 है और ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक 33 शामिल है। ये आप देख रहे हैं फोटो में भी, ये है अमेरिका की एथलीट की टीम। तो अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक 39, 41 और 33 शामिल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में दूसरे स्थान पर किसने सबसे ज्यादा पदक जीते? Who has won the most medal at the second place in the Tokyo Olympics? लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो ओलंपिक्स में दूसरे स्थान पर किसने सबसे ज्यादा पदक जीते? Who has won the most medal at the second place in the Tokyo Olympics? फर्स्ट प्लेस पे तो दोस्तों अमेरिका था, अभी सेकंड प्लेस पे दोस्तों कौन है? चीन। ये चाइना है, तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है चाइना। ये है चाइना। चाइना ने अभी दूसरे स्थान पर, चीन ने 88 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 38, 32 है सिल्वर और 18 है ब्रॉन्ज, यानी 18 ब्रॉन्ज मेडल हैं जो अभी टोक्यो ओलंपिक में दूसरा स्थान। अमेरिका के बाद दूसरा स्थान किसका है? वह है आपका चीन का। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो ओलंपिक्स में तीसरे स्थान पर किसने सबसे ज्यादा पदक जीते? Who has won the most medal at the Tokyo Olympics in the third place? तो इसका आंसर है दोस्तों जापान। जापान अभी तीसरे स्थान पर। तो पहला स्थान पर कौन है? अमेरिका। सेकंड स्थान पर कौन है? चाइना। और थर्ड स्थान पर कौन है दोस्तों? जापान। और जापान ने दोस्तों अभी तक 58 पदक जीते। तो अमेरिका ने जीते थे 113 और दोस्तों चाइना ने जीते जो सेकंड प्लेस पे है उन्होंने 88 और ये टोक्यो ओलंपिक्स में जो जापान है उन्होंने 58। तो इजीली याद हो जाएगा 113, 88 और 58। गोल्ड मेडल उन्होंने जीता जापान है 27, सिल्वर मेडल जीता है 14 और ब्रॉन्ज मेडल जीता है 17, यानी 17 मेडल उन्होंने जीता है। इतना आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका बहुत ईजी दोस्तों, 113, 88 और 58। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को कितने पदक मिले? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया गोट इन टोक्यो ओलंपिक्स? ये क्वेश्चन तो शायद दोस्त हर हिंदुस्तानी को पता होगा। इसका आंसर है 7 पदक अभी इन्होंने, हमारे भारत ने जीते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 7 पदक। ये 7 पदक कौन कौन से हैं? भारत ने अभी 7 पदक में 48वें स्थान पर रहा है। उसमें से गोल्ड 1 जीता है जो नीरज चोपड़ा ने, अभी आप जेवलिन थ्रो में अभी हमने आप फैक्ट बात की थी। सिल्वर 2 है और ब्रॉन्ज 4 है। तो भारत ने अभी तक कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीत लिए हैं।
गोल्ड 1 है, सिल्वर 2 है, ब्रॉन्ज 4 मेडल है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक सबसे ज्यादा किसने जीते? हु हैज वॉन द मोस्ट गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2021? मीन्स दोस्तों टोक्यो 2021 का जो अभी समापन हुआ समारोह, उसमें अभी तक इस ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मीन्स गोल्ड, रजत में सिल्वर और कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल किस कंट्री ने जीते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों अमेरिका ने। अमेरिका ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक सबसे ज़्यादा जीते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 39 थे, अमेरिका ने जीते हैं। सबसे ज़्यादा रजत पदक जो सिल्वर पदक अमेरिका ने 41 जीते हैं और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक अमेरिका ने 33 जीते हैं। इस तरह दोस्तों 39, 41 और 33 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। और सबसे ज़्यादा जीतने वाला भी कौन है दोस्तों? अमेरिका। सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जापान। अमेरिका के पास कितने गोल्ड मेडल टोटल मेडल जीते हैं? 130 और चाइना ने 88 और दोस्तों जापान ने 58। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इस तरह आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको ये वीडियो सुनते सुनते ही आपको सारा ये ओलंपिक्स के बारे में जो हर फैक्ट है इसके बारे में आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। ओलंपिक्स खेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ये हमने डिस्कस भी किया था फैक्ट में और मैंने डेट भी बताई थी कहाँ से शुरू हुए थे और अभी कौन सा और आगे कहाँ जो हर साल होने वाले वो कहाँ पे होने वाले, ये वेन्यू के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आंसर दीजिए, ओलंपिक्स खेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष का अंतराल होता है? द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी ईयर एट इंटरवल्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? इसका आंसर है दोस्तों 4 ईयर्स। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। मेरा क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें ओलंपिक्स खेलों का इस बार का लोगो क्या था? मीराई तोवा, याद हो तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पैरा ओलंपिक्स खेल 2021 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? ये आ गया दोस्तों इसमें लोगो जो पैरा ओलंपिक्स का शुभंकर। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ पैरा ओलंपिक गेम 2021? हमने दोस्तों बात किया था शुभंकर किसका? ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स का मीराई तोवा था और पैरा ओलंपिक्स का सोमाइटी। सोमाइटी इसका, ये आपकी स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, ये सोमाइटी है जो पैरा ओलंपिक्स खेलों का शुभंकर था। मैंने आप ऊपर फैक्ट्री में बात किया कि आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के बारे में। तो दोस्तों व्हाट इज द मैस्कट ऑफ पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2021? ये सोमाइटी है कि ये एक लोकप्रिय चेरी ब्लॉसम किस्म सोमियोशनी से आता है और इसके अतिरिक्त इसको अंग्रेजी वाक्यांश में सो माइटी के नाम से प्रतिनिधित्व करते हैं। सो माइटी। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक्स का कौन सा है? सो माइटी। और ओलंपिक्स का कौन सा है? मीराई तोवा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स? ये दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी से जीते हैं और किसने जीते हैं और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक्स ये आपको फैक्ट जानने के लिए मैंने आपके इसमें क्वेश्चन ऐड किया है। तो 228 सदस्य थे जिसमें दोस्तों 127 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। तो ये एथलीट की टीम थी हमारी। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 यानी भारत के बारे में अभी हम फैक्ट के बारे में पूरा बात करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 यानी जो 2021 में टोक्यो जापान में कंडक्ट किया गया था, कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये दोस्तों हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? 7 मेडल जीते हैं जो हम आपके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो 7 पदक में कौन से स्थान पर रहा है? 48वें स्थान पर रहा है, जिसमें गोल्ड 1 है, सिल्वर 2 है, ब्रॉन्ज 4 है। तो इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। ये 7 मेडल में कौन कौन से हैं? सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था, सिल्वर मेडल। ये दोस्तों जैसे जैसे पदक ओलंपिक्स में जीते हैं उसकी लिस्ट उसकी क्रम के अनुसार रखी गई, मैंने बनाई है। पहला पदक जीता है मीराबाई चानू, कौन सी कैटेगरी में? वेट लिफ्टिंग में। ये कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। आप नंबर 1 जो देख सकते हैं, 7 फोटो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला जो फोटो है वो है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग करते हुए सिल्वर मेडल। तो दोस्तों आपको इसका नाम याद रखना है और आपकी इसकी कैटेगरी और मेडल, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा पदक है पीवी सिंधु,
जो आप बैडमिंटन हाथ में लिए देख सकते हैं, दूसरा नंबर फोटो, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीसरा पदक दोस्तों लवलिन बोरगोहेन, जो आप देख सकते हैं महिला मुक्केबाज है, हाथ में उन्होंने पहन रखा है, मुक्केबाजी कर रही हैं, ये महिला मुक्केबाज है। ये फोटो आपको आपकी इमेज अपने दिमाग में बना लेना दोस्तों। जो बोरगोहेन है वो महिला मुक्केबाज है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल अभी तक कितने जीते हैं दोस्तों? आपके 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें से एक आ गई आपके पीवी सिंधु जिन्होंने बैडमिंटन में, और दूसरा आ गई आपकी महिला मुक्केबाज बोरगोहेन, लवलिन बोरगोहेन। चौथा पदक दोस्तों, आप चौथा फोटो देख सकते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। पांचवा फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये रवि कुमार दहिया का है, जो एक रेसलर है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। छठा पदक देख सकते हैं दोस्तों, बजरंग पूनिया है, रेसलर है, कांस्य पदक जीता है। और 7वां पदक नीरज चोपड़ा ने है, जो भाला फेंक है, स्वर्ण पदक जीता है। ये तो अभी सभी को पता होगा। तो दोस्तों ये आपकी जो एथलीट की जो हमारे पदक मिले 7 पदक, ये आपको पूरा याद रखना है। इसको बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से, आपको सुनने से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। अगर 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा इसका ओलंपिक्स के बारे में, पूरा फैक्ट के बारे में, इसको स्टार्टिंग ओलंपिक से के अंत तक आपको 1896 से जो 2021 तक का हुआ पूरा फैक्ट आपको मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आया। लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द डिफरेंट कलर्स रिंग इन द ओलंपिक्स पीपल रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, इसको मैं क्वेश्चंस फॉर्मेट में आपके पास ये लेके आया हूँ। तो ओलंपिक लोगों में नीला, काला, लाल, पीला, हरा रंग के छल्ले होते हैं। नीला रंग दोस्तों यूरोप को प्रदर्शित करता है, काला रंग का दोस्तों अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, लाल रंग का जो है अमेरिका को प्रदर्शित करता है, पीला रंग का जो है दोस्तों एशिया को प्रदर्शित करता है, और हरा रंग का जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। तो ये कलर्स आपको याद रखना है। व्हाट मीन्स ओलंपिक्स रिंग्स, इसके रिंग्स के आपको 5 रिंग्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, और इनके कलर्स भी याद रखना है। जैसे ब्लू, नीला जो है यू है, यू नीला। हम किसी को बोलते हैं तुम लाल पीला क्यों हो रहा है, तो हम नीला क्यों हो रहा है, अभी बोलते हैं नीला क्यों हो रहा है, तुम नीले क्यों हो रहे हैं, तो मैं नीला कौन है, यू। यू मतलब यूरोप से संबंधित हैं। और दोस्तों काला मतलब अफ, मतलब काला अफ। और अमेरिका आपको पता ही है पूरा लाल हुए रहता है, लाल हुए मतलब हमेशा गुस्से में रहता है, इस तरह से याद कर सकते हैं अमेरिका के लाल, अमेरिका हमेशा लाल रहता है, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा गुस्से में रहते थे। और पीला एशिया, एशिया पीला हो गया, लाल अमेरिका तो एशिया पीला हो गया। और ओशियाना दोस्तों हरे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, मतलब आस्ट सब हरा है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि यू नीला हो रहा है, अफ तो काला है ही है, अफ्रीका के लोग काले होते हैं, अफ्रीका काला है, अमेरिका लाल होता है और एशिया पीला हो जाता है। जब अमेरिका लाल होता है तो एशिया पीला होता है, और ओशियाना जब हरा हो जाता है, हरा मतलब ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया ओशियाना का पुराना नाम है। तो ये इस तरह आपको इसके काले रिंग्स के कलर्स याद रखना है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर इज द समर ओलंपिक्स 2020 टू बी हेल्ड इन 2021? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक्स 2 तरह के होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, मतलब समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। तो हम समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, ये हुआ टोक्यो जापान में। ये अभी तक तो आपको ये पता हो ही गया होगा कि 2020 का आयोजन 2021 में क्यों हुआ, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण 2020 का रद्द कर दिया गया, यानी पोस्टपोन्ड कर दिया गया। पोस्टपोन करने के बाद 2021 में अभी कंडक्ट किया गया। तो ओलंपिक्स गेम 2020 ही कहलाता। अगर दोस्तों आपको एग्जाम में 2020 देखने को मिला तो 2021 को आपको देखने को मिलेगा। 2021 में पहले जापान के बारे में बात करें, ये जो टोक्यो जापान में 1964 में ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जा चुका है। ये 31वां ग्रीष्मकालीन आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 में हुआ था, और इस खेल का शुभंकर था दोस्तों विनीसियस। अभी का कौन सा दोस्तों, मिराइतोवा। अगला 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस बताया था कि ओलंपिक का जो शेड्यूल है वो आपको याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत में कितने साल बाद कोई पदक जीता है?
आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया वॉन ए मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, कितने साल बाद दोस्तों, ये 41 साल बाद। ये किसके संदर्भ में बात हो रही है? ये दोस्तों हॉकी के संदर्भ में बात हो रही है। टोक्यो ओलंपिक्स भारत में, यानी दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक्स भारत में हॉकी में, इसमें करेक्शन कर लीजिए, मैं हॉकी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक्स भारत में हॉकी में कितने साल बाद पदक जीता है? तो हॉकी टीम ने लगभग दोस्तों 41 वर्ष बाद कोई ओलंपिक्स में पदक जीता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? ओपनिंग्स और क्लोजिंग सेरेमनी। तो हमने ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर बात कर चुके हैं, अभी है यूनाइटेड बाय इमोशंस था। अभी व्हाट वाज द थीम ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2021? वर्ड्स वी शेयर। वर्ड्स वी शेयर, ये आपका टोक्यो ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी की थीम है। आप देख सकते हैं ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह का हमने बोला था यूनाइटेड बाय इमोशंस था, और क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो वर्ड्स वी शेयर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक का आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो ओलंपिक्स में जो आदर्श वाक्य हैं, व्हाट आर 3 वर्ड्स रिलेटेड टू द मोटो ऑफ द ओलंपिक्स? तो ओलंपिक्स में 3 मोटो हैं, CTS, LTS और 4TS। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। तो हमारा आंसर पहले CTS, LTS और 4TS मीन्स सेफ, CAF याद रखना, और फिर ETS लगा दीजिए सब में, CTS, LTS और 4TS। ये हैं दोस्तों CTS, LTS और 4TS। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको इसके बारे में इसका अनुवाद करके बताए हैं, ट्रांसलेट करके बताए। CTS मतलब फास्टर होता है, तेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं तेज, इंग्लिश में बोलते हैं फास्टर। LTS एक लैटिन वर्ड से, ये सारे CTS, LTS और 4TS एक लैटिन वर्ड से। LTS मतलब हायर, ऊंचाई, और 4TS मतलब स्ट्रॉन्गर, मजबूत। और 2021 में दोस्तों इन तीनों CTS, LTS और 4TS के साथ एक और जोड़ दिया गया है, वो टुगेदर, एकजुटता। तो अभी 4 उसमें हो गए ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य हैं। ओलंपिक का मोटो में जो आदर्श वाक्य हैं, इसमें CTS, LTS, 4TS के साथ अभी टुगेदर, एकजुटता। तो ये आपको याद रखना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक खेलों में कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, IOC जो आपने सुना था, इसका आंसर है विच ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट द ओलंपिक गेम्स। जैसे बैंकों को रेगुलेट करता है RBI, वैसे ही ओलंपिक खेलों की जो कौन सी संस्था, जो हेड संस्था है, वो है दोस्तों IOC। IOC का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और इसके बारे में अधिक जानकारी करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लुएशाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ये है लुएशाने का, ये ओलंपिक खेलों के IOC का ऑफिस है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने इसको हर फैक्ट, यानी ओलंपिक्स 2021 जो टोक्यो जापान में कंडक्ट किया गया है, उसको हर फैक्ट को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने इसको कवर किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एवरी फ्राइडे आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।